अब अगला और अपना काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 10 का, वो है लीगल मेट्रोलॉजिकल एक्ट, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009। हालांकि अपने सिलेबस में लिखा गया है वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, जो कि पहले भारत में लागू था 1976 में। जब यह एक्ट आया तब इसका नाम वेट एंड मेजरमेंट एक्ट मतलब बाट एवं माप अधिनियम था 1976, जिसे वर्तमान में लीगल मेट्रोलॉजिकल एक्ट 2009 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ये 2009 वाला एक्ट है, ये 2010 का संख्या नंबर एक है। इसका नाम क्या है? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, लेकिन ये अधिनियम संख्या 2010 का पहला है। इसे अधिसूचित कब किया गया? 13 जनवरी 2010 को। लेकिन लागू कब से हुआ? लागू हुआ अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2011 से। तो 1 अप्रैल 2011 से विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 लागू है और ये उपभोक्ता मंत्रालय के अंडर में काम करता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उपभोक्ता मंत्रालय, विधिक माप विज्ञान अधिनियम उपभोक्ता मंत्रालय, ठीक है ना, कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। इसमें 5 अध्याय और 57 धाराएं हैं। अब जो अपना बीएसआई एक्ट था उसमें सिर्फ 43 धाराएं थी, 43 धाराएं थी और 5 अध्याय थे। तो 43 और 5 यानी बी आई एस एक्ट 2016 है, उसे हम याद करेंगे 543 से। 543 मतलब 5 अध्याय 43 धाराएं, 543। जबकि हम विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 को कैसे याद करेंगे? 557 557 5 अध्याय और 57 धाराएं हैं। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट पहले आया इसलिए यह बड़ा है, 57 धाराएं हैं, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये बाद में आया इसलिए यह छोटा है, ठीक है। विधिक माप विज्ञान संस्थान, इस एक्ट के तहत ही विधिक माप विज्ञान संस्थान के बारे में धारा 21 में उल्लेख है, जो कि रांची झारखंड में है और इसका नाम क्या है? IILM। IILM माने कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। धारा 21 में स्थापित हुआ। धारा 21 में इसका प्रावधान है, ये 32 पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है वर्तमान में। 1970 से ये भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। वहीं 1974 में ये वर्तमान हेडक्वार्टर रांची से कार्यरत है। 1974 से ये कार्यरत है। 1976 में एक्ट आ गया था, उसके अधीन कार्य किया। फिर 2009 में ये नया एक्ट आ गया, अब इसके अधीन ये काम कर रहा है और इसके वर्तमान निदेशक हैं राजेश्वर कुमार। निदेशक के बारे में धारा 13 के अधीन नियुक्त होंगे, ये इसमें बताया गया है, ठीक है ना। विधिक माप विज्ञान अधिकारी धारा 13 और 14 के अधीन नियुक्त होंगे, ठीक है। अध्याय 2 एक्ट के बारे में पढ़ रहे अपन, तो बाट एवं माप, मानक बाट एवं माप के बारे में बताया गया है अध्याय 2 में। अध्याय 2 की धारा 4 में क्या है कि बाट एवं मापों की इकाई मीट्री पद्धति पर आधारित होगी, मतलब जो दशमलव के आधार पर होगी, दशमलव पद्धति के आधार पर डेसिमल मेथड होगी, मीट्रिक पद्धति वाली, ठीक है ना। धारा 5 में बाट एवं मापों की इकाइयां बताई गई हैं, जो मौलिक इकाइयां हैं, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, उष्मा गतिकी का केल्विन, ज्योति तीव्रता का केंडला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये मानक इकाइयां धारा 5 में बताई गई हैं, बाट एवं मापों की आधार इकाई। वहीं धारा 4 में क्या कहा गया है कि मीट्री पद्धति का हम इस्तेमाल करेंगे। धारा 6 में क्या है? अंकों की इकाई, मतलब अंक कौन से होंगे? तो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप और दशमलव प्रणाली वाला हम उपयोग करेंगे। अगली है धारा 7, इसमें बाट एवं माप की मानक इकाइयां बताई गई हैं और इसमें कहा गया है कि जो धारा 5 और 6 में जो मानक इकाइयां हैं वही भारत की मानक इकाइयां मानी जाएंगी। अध्याय 3 काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें निदेशक नियंत्रक की नियुक्ति और शास्तियों के बारे में बताया गया है। तो धारा 13 के तहत निदेशक और विधिक माप विज्ञान अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो धारा 13 में केंद्र सरकार द्वारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है इसके निदेशक, इसके अलावा केंद्रीय माप विज्ञान अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। वही धारा 14 में नियंत्रक निरीक्षक, देखो निदेशक और विधिक माप विज्ञान अधिकारी केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, वही नियंत्रक और निरीक्षक
ये राज्य सरकार नियुक्त करेगी। तो सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 14 के तहत नियंत्रक और निरीक्षक नियुक्त करेगी। वहीं धारा 13 के तहत निदेशक नियुक्त करने के पावर केंद्र सरकार के पास है। धारा 15 में इसकी शक्तियां हैं, ठीक है ना। वहीं धारा 21 में प्रशिक्षण हेतु एक इंस्टीट्यूट होगा IILM के नाम से, वो इसमें बताया गया है। अध्याय 5 में अपराध एवं शास्तियां हैं। तो अपराध क्या है? तो धारा 25 के तहत बताया गया है कि अमानक बांट एवं माप का इस्तेमाल करोगे तो 25,000 तक का जुर्माना और 6 माह तक की सजा हो सकती है। धारा 52 के तहत केंद्र की नियम बनाने की शक्ति दी गई है। धारा 53 में राज्य की नियम बनाने की शक्ति दी गई है, केंद्र से परामर्श करने के बाद, लेकिन क्योंकि ये केंद्र का वो है। और धारा 57 में निरसन, तो 2 एक्ट हैं जिसे निरसित कर दिया गया है। तो बांट एवं माप अधिनियम 1976 और बांट एवं माप मानक प्रवर्तन अधिनियम 1985, ये 2 एक्ट को निरसित कर दिया गया है इस एक्ट के जरिए। विधिक माप विज्ञान नियम 2011 में लाए गए। तो विधिक माप विज्ञान नियम 2011 में लाए गए। 1 अप्रैल 2011 से ये एक्ट लागू है। और इस नियमों के तहत बताया गया है कि अगर कोई माप विज्ञान अधिकारी किसी को बोलता है कि भाई आप जांच करवा लीजिए, तो उन्हें 8 दिनों के अंदर अपना सत्यापन करवाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण धाराएं हैं। धारा कौन सी है? धारा नंबर 5, जिसमें बाट एवं मापों की इकाई है। धारा 7 में बाट एवं माप की मानक इकाई के क्या होगी बताया गया है। धारा 13 में निदेशक और केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र करेगा। धारा 14 में नियंत्रक एवं निरीक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। धारा 15 में उनकी शक्तियां हैं। धारा 21 में IILM मतलब रांची का इंस्टीट्यूट है। धारा 25 में अमानक बाट एवं माप का उपयोग करने पर 25,000 से 6 माह तक की सजा, ठीक है ना। इसके अलावा धारा 52 में केंद्र की नियम बनाने की शक्ति, 53 में राज्य की नियम बनाने की शक्ति। वहीं धारा 57 में निरसन है, जिसमें 1976 का बाट एवं माप अधिनियम और 1985 का बाट एवं मानक प्रवर्तन अधिनियम को निरसित कर दिया गया है। तो 57 धाराएं थी, 5 अध्याय है। रांची झारखंड में इंस्टीट्यूट है। 13 जनवरी 2010 को अधिसूचित हुआ। 2010 का अधिनियम संख्या 1 है। 2009 में एक्ट आया, 1976 को रिप्लेस किया। उपभोक्ता मंत्रालय के अंडर में काम करता है। 1 अप्रैल 2011 से लागू है। 32 पाठ्यक्रम चला रहा है IILM। और इसके वर्तमान निदेशक कौन है? राजेश्वर कुमार।